वेलकम IBC 24 पर। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो शॉपिंग अनलिमिटेड। और अगर आप हाल फिलहाल में 4 व्हीलर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आज हम आपको ले चलेंगे कुछ ऐसे 4 व्हीलर्स दिखाने के लिए जो आपके लिए है बेस्ट। क्या है वो मॉडल, कौन से ब्रांड की वो गाड़ियां हैं, क्या है उनके खास फीचर्स और इसके साथ ही IBC 24 के व्यूअर्स के लिए इन दोनों ही ब्रांड्स में क्या खास ऑफर्स हैं ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए करते हैं शॉपिंग अनलिमिटेड में। तो आज हम आ चुके हैं रेनो के शोरूम में और हमने आपके लिए पिक की है रेनो की ट्राइबर जो अपने सेगमेंट में है बेस्ट कार। लेकिन आपके लिए ये क्यों बेस्ट है ये हमें बताने के लिए रेनो से हमारे साथ आज हैं तरन जी। हाय तरन जी। रेनो नमस्कार। ये बताइए कि ये अपने सेगमेंट में बेस्ट कार है, कहा जा रहा है कि इसमें स्पेस फॉर एवरीथिंग है। पेश है आपके सामने काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी बोल्ड और इस सेगमेंट की सबसे सेवेस्ट MPV। जैसे कि बात करूं फ्रंट लुक की, आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, क्रोम फिनिश में ग्रिल मिल जाएगी और डुअल टोन बम्पर के साथ में SUV स्किड प्लेट्स मिल जाएगी जो कि इस सेगमेंट में बेस्ट इन क्लास है। उसके बाद बात करूं साइड प्रोफाइल की, आपकी टायर साइज़ की बात करूं, आपको 15 इंचेस टायर साइज़ मिलते हैं टॉप एंड वेरिएंट में और नीचे सभी वेरिएंट्स में 14 इंचेस ABS EBD ब्रेक असिस्ट के साथ में। बात करूं ग्राउंड क्लियरेंस की, इस सेगमेंट का बेस्ट इन क्लास ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा जो कि है 182 mm, इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट इन क्लास। बात करते हैं रियर प्रोफाइल की, आपको रियर में इनबिल्ट स्पॉइलर मिल जाएगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, वाइपर्स के साथ में जो कि आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिल जाएंगे। ट्राइबर की बैजिंग मिल जाएगी जो कि क्रोम फिनिश में मिलेगी आपको और आप इसको मल्टी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप 5 सीटर से 7 सीटर बना सकते हैं सर। और टोटली सीट्स आपकी फुल्ली डिटैचेबल रहेगी। आफ्टर डिटैचेबल 625 लीटर्स का बूट स्पेस बन जाता है, इस सेगमेंट में बेस्ट इन क्लास मिलेगा आपको। बट नॉर्मली रंजीत जैसा देखा जाता है कि इस टाइप से जब सीट्स को आप डिटैच करते हो तो उसमें बहुत ही एफर्ट लगता है जो नॉर्मली हर किसी से नहीं होता है। श्योर मैम, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूँगा मैडम। जैसे कि आप देखेंगे कोई टूल्स आपको इसमें सिर्फ 2 लॉक्स मिलेंगे आपको और कोई भी टूल्स यूज़ नहीं होता है। इजीली आप इसको एग्जिट कर सकते हैं और डिटैच कर सकते हैं। अदर सेगमेंट की बात करूं कंपटीशन की तो सिर्फ फोल्ड्स होती हैं, लेकिन आपको ट्राइबर में टोटली डिटैचेबल मिल जाएगी सीट्स और आप बूट स्पेस अपने हिसाब से बना सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं 625 लीटर्स तक। ओके, यानी अगर लोग ज़्यादा हैं तो आप सीट्स का इस्तेमाल करें और अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो आप इस स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ट्राइबर की एक और ख़ास बात बताना चाहूँगा मैम, आप अपने हिसाब से इसमें 4 मोड्स आते हैं, जैसे कि ट्राइब मोड, लाइफ मोड, कैंप मोड, सर्फ मोड। ओके, 2 सीटर्स से लेकर 7 सीटर्स तक आप टोटली अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं और रियर AC तक, लास्ट रो तक AC वेंट्स मिल जाएंगे आपको। तो जस्ट लाइक कहते हैं जैसे कि मेरा वाला कलर वैसे ही आपको ट्राइबर में मिलता है, मेरा वाला मोड आप अपने हिसाब से इसमें मोड भी चेंज कर सकते हैं। बात करूं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, अप टू 40 लीटर्स आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी मैम। और बात करूं रूफ रेल्स की, आपको टॉप एंड और सेकंड टॉप एंड में रूफ रेल्स मिल जाएंगे जिसमें आप अप टू 50 kgs लोड भी कैपेसिटी कैरिंग रहेगी। तो इंटीरियर्स की अगर इसमें बात करें क्या क्या फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपको टोटली कीलेस एंट्री मिलेगी जो कि स्मार्ट एसएस कार्ड रहेगा आपका। 1 मीटर की दूरी से आप जाएंगे, गाड़ी लॉक, पास आएंगे अनलॉक। उसके बाद बात करूं आपको डिजिटल क्लस्टर मीटर मिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मीटर जो कि टोटली डिजिटल रहेगा। बात करूं टॉप एंड और सेकंड टॉप एंड में आपको टच स्क्रीन मिल जाएगी 8 इंच की जो इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट इन क्लास है। सेफ्टी फीचर्स में आपको 4 एयर बैग्स मिलेंगे जो कि 2 फ्रंट में रहेंगे आपके, ड्राइवर सीट प्लस को ड्राइवर सीट, 2 कर्टन एयर बैग्स रहेंगे जो आपको साइड से भी प्रोटेक्शन करेंगे। उसके बाद बात करूं आपको टच स्क्रीन की, मल्टीमीडिया टच स्क्रीन मिलेगी आपको 8 इंच की जो कि इस सेगमेंट की बेस्ट इन क्लास है और सबसे लार्जेस्ट टच स्क्रीन रहेगी। उसके बाद बात करूं आपको स्टीयरिंग आपका टिल्ट मिल जाएगा मैम, आप अपने हिसाब से अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। प्लस आपकी ड्राइवर सीट भी रहेगी जो कि हाइट एडजस्टेबल रहेगी। बात करूं मीटर की, आपका टोटली MID मिलेगा। तो यहाँ पर मैं जितने भी व्यूवर्स हैं उन्हें ये ज़रूर बता दूं कि ये एक बहुत ही अच्छा और यूनिक फीचर है कि स्टीयरिंग जो है वो एडजस्ट हो जाती है। एक बार फिर से आप मुझे करके दिखाएंगे ये।
आप ऊपर नीचे देखिए कर आपकी सकते हैं। हाइट के हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है कि गाड़ी की जो बनावट है आप हमेशा आपकी हाइट और आप उस हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन अगर आपकी स्टीयरिंग और आपकी ड्राइविंग सीट एडजस्टेबल है तो ये आपकी ड्राइविंग को और भी ज़्यादा स्मूथ बना देती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, टच स्क्रीन मिलेगा। टच स्क्रीन के थ्रू फ़ोन कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी। आप फ़ोन कॉल्स वगैरह टोटली आपके स्टीयरिंग के टच पे रहेंगे। ओके, फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि वॉइस कमांड भी लेगा आपका, प्लस डिस्कनेक्ट, कॉल अटेंड, और अपने सॉन्ग्स को नेक्स्ट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। टोटली कनेक्टिविटी आपके लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी। ओके। वैसे तो हम प्रेफर करेंगे कि ड्राइव करते टाइम आप गाड़ी पे लोगों के साथ बात करें, लेकिन फ़ोन पे कॉल्स जो है वो अटेंड ना ही करें तो बेहतर, लेकिन स्टिल ये बहुत ही एक अच्छा फंक्शन है। उसके बाद बात करूँ मैम इको ड्राइविंग मोड्स की, जैसे आप Okay. ड्राइव करते हैं तो आपकी टोटली स्कोरिंग आपको रेनो ट्राइबर में मिल जाएगी। जैसे कि आप 100 आउट ऑफ 84 अभी जिन्होंने ड्राइव किया उनकी स्कोरिंग रहेगी। ये आपको इको कोचिंग भी देता है, क्या प्लस माइनस है आपकी ड्राइविंग में वो भी आपको इंडिकेट Okay. करेगा। प्लस साथ में आपको सर्विस, आपकी ट्रिप का रिपोर्ट देगा, और किस टाइम पे सर्विस ड्यूरेशन है वो भी आपको इंडिकेट करेगा हर सर्विस से पहले। यानी आपको भूलने नहीं देगा रेनो ड्राइवर कि आपको कब क्या कुछ करना है, आपको लगातार बताता रहेगा, रिमाइंड भी कराएगा, मॉनिटर भी करता रहेगा। ओके। उसके बाद बात करूँ मैम, चिल्ड ग्लोब बॉक्स मिल जाएंगे आपको 2, जो कि आपके कोल्ड ड्रिंक्स, पानी बोतल, वाटर बॉटल्स। उसके बाद बात करूँ मैम, 4 डोर पावर विंडो मिल जाएंगे आपको, प्लस आपका ORVM एडजस्टेबल मिल जाएंगे, जो कि टोटली इलेक्ट्रॉनिक रहेगा। ओके। बात करूँ MID की, आपको टोटली डिजिटल मीटर मिलेगा। आपका कौन सा डोर खुला हुआ है आपको इंडिकेट करेगा। इस फ्यूल में गाड़ी कितने किलोमीटर्स की रेंज तक जाएगी वो भी आपको इंडिकेट करेगा मैम। क्या आपकी एवरेज स्पीड है और ऑरली आप कितना ट्रैवल कर रहे हैं, सब चीज़ आपको MID के थ्रू मिल जाएगा, जो कि टोटली डिजिटल रहेगा मैम। इस सेगमेंट में बेस्ट इन क्लास MID मिलेगा। उसके बाद बात करूँ मैम पुश स्टार्ट, जो कि आपको ट्राइबर के टॉप एंड वेरिएंट में मिल जाएगा, जिसमें आपको स्मार्ट एसेस कार्ड भी मिल जाएगा। 1 मीटर की दूरी पे जाते हैं गाड़ी आपकी लॉक, पास आएंगे अनलॉक, प्लस आपको टॉप एंड वेरिएंट पे पुश स्टार्ट बटन आ जाएगा, जो कि इस सेगमेंट में सिर्फ आपको रेनो ट्राइबर में ही मिलेगा, टॉप एंड वेरिएंट पे RXZ पे। इन शॉर्ट कहा जाए तो एक स्मार्ट गाड़ी ये इस रेंज में, इस क्लास में है। जी मैम। तो ये तो बात हुई ड्राइविंग सीट पर बैठ के क्या फंक्शंस हैं, क्या सेफ्टी फीचर्स है इसकी। अब जरा बैक सीट पर देखते हैं, वहाँ बैठते हैं और वहाँ के जो फीचर्स हैं वो भी पता करते हैं। तो अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो क्या स्पेशल फीचर्स आपके लिए है, वो सारी चीज़ें तो हमने जान ली, और वहाँ से तो निश्चित तौर पर गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग मिलेगी। लेकिन पीछे बैठने वालों के लिए क्या खासियत रेनो ट्राइब में है ये भी अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर लेग रूम जो है वो कितना अच्छा है, और बाकी तरनजीत बहुत अच्छे से आप सभी को बताने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा मैम, लेग रूम काफ़ी अच्छा मिलेगा, जो कि आपका लेग रूम, नी रूम, शोल्डर रूम, प्लस आप हाइट देखिए, हेड रूम भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। एग्जैक्टली। पीछे की सीट्स की बात करूं तो पीछे की सीट्स आपकी टोटली एडजस्टेबल है। ज़्यादातर 7 सीटर्स में ये फिक्स रहती हैं, लेकिन Okay. अपने हाइट के हिसाब से, अपनी यूटिलिटी के हिसाब से आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। Okay. रियर की बात करूं, ट्राइबर में 2 AC यूनिट्स आ रहे हैं, जो कि आपको रियर AC वेंट्स B पिलर में मिल जाते हैं, प्लस आपको 100+ सीटिंग कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाते हैं। आप 100+ सीटिंग अरेंजमेंट्स कर सकते हैं ट्राइबर में। इसके साथ ही यहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि ड्राइविंग सीट पे जो है उनका मोबाइल भी इधर चार्ज हो सकता है एज वेल। अगर आप पीछे बैठे हैं और नॉर्मल सी बात है, जब आप ड्राइव भी कर रहे हो तो बहुत सारे पिक्चर्स लेना चाहेंगे, अगर आप कहीं जा रहे हैं या मोबाइल पे लगातार बात करना चाहेंगे तो आपका बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो ही जाता है, तो ये आपके लिए स्पेशली है। इसके साथ ही एक हवा की प्रॉब्लम जो होती है वो ज़रूर होती है बैक सीट पे बैठे हुए लोगों के लिए, तो यहाँ पर हवा की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो यानी कि पीछे बैठने वालों के लिए भी बहुत ही कंफर्टेबल है। अब जो बात आती है कि ये गाड़ी है 7 सीटर, यानी कि सामने 2, यहाँ 3 और पीछे भी आपको लोग मिलेंगे, तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आखिर पीछे बैठने वाले जाएं कैसे, तो उसके लिए हमेशा ड्राइवर को आना पड़ता है। लेकिन इसमें ये बहुत ही आराम से चीज़ें होती हैं। आप सिर्फ यहाँ पर एक होल्ड है, इसे आप करेंगे तो ये सीधे आप बहुत ईजिली, जब मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है आप भी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ईजिली यहाँ से हट जाएगी और आप पीछे जो है वो जा सकते हैं। मैं आपको बैठ के दिखाती हूँ, और ये वापस काफ़ी इजी एग्जिट, इजी इन हो सकता है। और रियर पैसेंजर्स के लिए भी आपको मिलेगा 3rd रो AC वेंट्स, जो कि रेनो ट्राइबर में आपको टॉप एंड, सेकंड टॉप एंड मॉडल्स पे
दोनों मॉडल्स पे मिल जाएगा। यानी अगर आप रेनो ट्राइबर लेते हैं तो कोई भी फैमिली से ये नहीं कहेगा कि हमें तो सिर्फ सामने की सीट पे बैठना है, पीछे वाली सीट पे हमें नहीं बैठना। नॉर्मली ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन व्हेन इट्स रेनो ट्राइबर आप किसी भी सीट पर बैठिए, वही कंफर्ट आपको बैक सीट में भी मिलेगा, लास्ट सीट में भी मिलेगा, जो कंफर्ट आपको फ्रंट सीट में मिल रहा है। यदि आप मोबाइल चलाने के शौकीन हैं तो आपको रियर चार्जिंग सॉकेट RXZ टॉप एंड वेरिएंट पे भी मिल जाएगा। इसमें और कौन कौन से मॉडल से, कौन कौन से वेरिएंट्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा मैम, ट्राइबर में 4 वेरिएंट्स आते हैं आपके। RXE बेस मॉडल रहेगा, RXL सेकंड, RXT सेकंड टॉप जाएगा, RXZ टॉप एंड वेरिएंट रहेगा। प्राइस रेंज की अगर बात करें तो प्राइस रेंज की बात करें, आपका स्टार्टिंग प्राइस जाएगा 5.50 और टॉप एंड वेरिएंट सिर्फ 7.28 में आपका टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस रहेगा। 5.5 से लेके 7.28 में आपको सारे ही इसके वेरिएशंस जो है वो मिल जाएंगे। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो सेफ्टी में NCAP में इसे 4 स्टार रेटिंग मिली है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी रेटिंग है। और इसके साथ ही मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में दिस इज बेस्ट इन क्लास और आपके लिए वर्थ है रेनो की ट्राइबर। अगर आप 4 व्हीलर खरीदना चाहते हैं तो एक मॉडल हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं और अब हम हैं MG रायपुर में और आपके लिए है वर्ल्ड क्लास गाड़ी। जी हाँ, इंडिया की पहली इंटरनेट कार। कौन सा है वो मॉडल MG रायपुर में आप सभी का इंतजार जो कर रहा है? चलिए आइए देखते हैं और जानते हैं कि क्या बेस्ट ऑफर्स आपके लिए हैं। तो अगर आप 4 व्हीलर खरीदना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं आपकी पसंद की कार, वो भी SUV सेगमेंट में, तो हमारे पास है आपके लिए MG की हेक्टर, द फर्स्ट इंटरनेट कार ऑफ इंडिया। और बाहर से ये कार जितनी खूबसूरत नजर आ रही है उतने ही अच्छे इसके फीचर्स भी हैं। मुझे तो ये ब्यूटी लग रही है, लेकिन इसके बारे में बहुत ही अच्छे से आप सभी को फीचर्स समझाने के लिए, बताने के लिए कि किन के लिए ये कार खास तौर पर डिजाइन की गई है, ये बताने के लिए हमारे साथ आज है MG रायपुर से राजशेखर। हाय राज। हाय रचना जी। बाहर से ये कार बहुत ही खूबसूरत लग रही है और मुझे लगता है कि इस रेंज में ये बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है, लेकिन इसके फीचर्स ज़्यादा बेहतर तरीके से आप हमारे IBC 24 के दर्शकों को बताइए। श्योर मैम। तो हम लोग सबसे पहले लेट मी प्रेजेंट यू द ऑल न्यू हेक्टर 2021। ये भारत की पहली कनेक्टेड इंटरनेट कार है, जैसे आपने कहा। स्टार्टिंग विद द फ्रंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कनकेव ग्रिल के साथ आई हुई है। जो ग्रिल है इसमें क्रोम ऑर्नामेंटेशन इसमें आपको दिए गए हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट लोगो दिए हुए हैं MG के, जो कि एंटी थेफ्ट लोगो इसको बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास DRLs हैं जो फ्लोटिंग टर्न इंडिकेटर्स के भी काम करते हैं। बेसिकली ये वाइटिश लाइट में इल्यूमिनेट होते हैं जब डे के टाइम में रहते हैं, जब आपकी इग्निशन ऑन रहती है। तो जैसे कि आप इंडिकेटर्स टर्न ऑन करते हैं तो ये येलो लाइट में ये रन होती है। तो इट्स अ फ्लोटिंग टर्न इंडिकेटर। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट पार्किंग दिया भी है। तो कैमरास हैं बेसिकली ये। और जैसे आप फ्रंट की व्यूज़ अगर आप देखना चाहते हैं एट द टाइम ऑफ पार्किंग, कभी क्लंजी पार्किंग आपको करनी होती है तो उस केस में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। मुझे लगता है कि राजधानी रायपुर के हिसाब से दिस इज़ वेरी यूजेबल, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम जाती है और बहुत ही ज़्यादा क्राउड अब रायपुर में हो चुका है। बट जब आपके पास MG की हेक्टर है तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी कि पार्किंग में ज़रा सी भी आपकी इस ब्यूटी को एक भी खरोच आ सके। तो गाड़ी बाहर से कितनी खूबसूरत दिखती है ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब ज़रा इसकी फंक्शनिंग देख ले, कितनी स्मूथ है ये हैंडलिंग में, ये भी पता करते हैं राजशेखर से। जी, सबसे पहला चीज़, वेलकम टू द इंटीरियर टू दिस कार। थैंक यू। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि इसमें टेलगेट ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। जो ओपनिंग ऑप्शंस हैं टेलगेट पे, आप उसी बटन से अपने टेलगेट को एक्सेस कर सकते हैं। आप व्हीकल सेटिंग्स में जाके टेलगेट के ओपन पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। ये 6 वेज यहाँ पे दिए गए हैं। आप अगर चाहते हैं कि टेलगेट आपकी यहाँ तक खुले, यहाँ तक खुले और यहाँ तक खुले, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसके लेवल्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप अपना फ़ोन को ब्लूटूथ से जनरली पेयर कर सकते हैं। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जैसे फंक्शनलिटीज़ भी यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप एप्पल आईफोन अगर यूज़ करते हैं तो आप एप्पल कारप्ले के साथ कनेक्ट करके गूगल मैप और वगैरह वगैरह, व्हाट्सअप, ये सारी की सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। सेम एज एंड्रॉयड ऑटो में भी, अगर एंड्रॉयड ऑटो एप्लीकेशन, अगर फ़ोन आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे कि आपने सुना होगा कि ये इंटरनेट कार है और ये भारत की पहली कनेक्टेड SUV है।
तो यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स की क्वेरी रहते हैं कि क्या इस सिम से कॉल किया जा सकता है। तो बेसिकली सिम से 2 ही कॉल हो पाएंगे, पहला है आई कॉल और नेक्स्ट इज़ ई कॉल। इसमें TPMS भी दिया हुआ है। अगर मान के चलिए कि आप जानना चाहते हैं कि आपके टायर में कितने टेम्परेचर प्रेशर्स हैं, आप यहाँ से भी आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। इनकेस अगर कोई भी टायर आपकी इन्फ्लेमेट हो जाती है तो आपको यहाँ पे रेड सिंबलाइज हो जाती है वो, तो आपको पता एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि अच्छा राइट साइड की रियर वाली जो टायर्स है वो पंचर हो गई है, तो आपको यहाँ से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज़ योर 360 व्यू कैमराज। जैसे मैंने आपको फ्रंट कैमरा उस टाइम में दिखाया हुआ था, तो ये फ्रंट की व्यू है, ये रियर व्यू आप ले सकते हैं, ये लेफ्ट साइड की व्यू है, राइट साइड की व्यू, और ये कंप्लीट बर्ड आई व्यू है। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है जितने फीचर्स अभी तक आपने बताए हैं कि बहुत ही केयर फ्री, टेंशन फ्री होकर हम इसे ड्राइव कर सकते हैं। प्लस जो फीचर्स इसमें हैं, इट्स लाइक कि आप गाड़ी में कभी भी अकेले नहीं होंगे, हमेशा देयर इज समवन एंड समथिंग टू हेल्प यू। श्योर मैम, आपने बहुत अच्छा समराइज़ किया इस चीज़ों को। सबसे गाड़ी की जो बहुत मतलब आकर्षण वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ है, तो आप इसको देख सकते हैं, जो कि ड्वेल पैन है, और ये अपनी सेगमेंट की सबसे बड़ी सनरूफ आप इसको बोल सकते हैं, जो कि वॉइस कमांड से ऑपरेटेड है। इसको ओपन करने के लिए आप जनरली कुछ जादुई शब्द आप उसको बोल सकते हैं, जैसे हाय, हाउ कैन आई हेल्प, खुल जा सिम सिम। ओके, ब्यूटीफुल। टर्न ऑफ AC। क्लाइमेट कंट्रोल इज ऑफ। सो इट मीन्स जब MG हेक्टर को इंडिया की पहली इंटरनेट कार बुलाया जाता है तो यूं ही नहीं बुलाया जाता है। ऑब्वियस मैम, इन केस ऑफ गाड़ी कहीं गई, हिट हुई और एयरबैग्स अगर गाड़ी के डिप्लॉय हो गए, उस केस में गाड़ी में एक कॉल आएगी, दैट विल बी ए ऑटो आंसरेबल कॉल। आपको उसको रिसीव नहीं करना होता है, क्योंकि ये पूरी टोटल एयरबैग डिप्लॉय हो गई रहती है, तो ये आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं बटन्स को, तो ऑटो आंसरेबल हो जाएगी। ड्राइवर से अगर गाड़ी को रिस्पांस नहीं मिल रही है, तो गाड़ी समझ जाएगी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कैजुअलिटीज हो गई है, तो यहाँ से एक इमरजेंसी कॉल जनरेट होंगे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को, जो भी घर का नंबर आपने जो भी दिया हुआ होगा, उनको पहली कॉल जाएगी। 6 एयरबैग्स के कॉम्बिनेशंस के साथ गाड़ी आती है। एंड एज आई सेड कि बिल्कुल आपका कंपेनियन है, आप कभी भी गाड़ी में अकेले नहीं होंगे, आपके सेफ्टी फीचर्स हमेशा आपके साथ हैं। और जिस तरह के फीचर्स इसमें हैं, लिटरली ये बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही दिमाग से बनाई गई गाड़ी है, स्पेशली आपके लिए। तो ड्राइविंग सीट से MG हेक्टर को हमने रिव्यू कर लिया, क्या फीचर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, कितनी स्मूथ ये गाड़ी है। लेकिन बैक सीट में बैठने के बाद ये गाड़ी कितनी खूबसूरत लगती है, ज़रा ये देख भी लेते हैं और इसके साथ ही समझ भी लेते हैं। सबसे पहला चीज़, जैसे मैम आप देख रहे होंगे कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ लेग रूम आपको मिलती है यहाँ पे। सिंस इसकी जो गाड़ी की व्हील बेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, 2750 mm ऑफ व्हील बेस है, जो कि इसी रीज़न की वजह से आपको एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं, पोर्ट्स भी हैं। आप अगर अपना फ़ोन, मोबाइल फ़ोन अगर चार्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको चार्ज कर सकते हैं। और एकमात्र यही गाड़ी है कि जिसमें आप मतलब पैर पे पैर, लैप पे लैप रख के बैठ सकते हैं। इवन ये जो कंफर्ट जोन है वो सिर्फ सेडान में ही मिलती है। SUV में बहुत कम ही गाड़ी है जिसमें आप बेसिकली ऐसे आप बैठ सकते हैं। यानी आपके कंफर्ट का, आपके मूड का प्रॉपर ध्यान MG हेक्टर में यहाँ पर रखा गया है। ये फ्लोटिंग टर्न इंडिकेटर्स हैं, बेसिकली हायर एंड के सेगमेंट की गाड़ियों में ये फ्लोट होती है लाइट, और ये ऑल LED पैकेज लाइट्स हैं। ये सारी की सारी जो पैटर्न लाइट आप देख रहे हैं, सारी की सारी लाइट जो भी गाड़ी में यूज़ हुई है, फ्रॉम द फ्रंट हम लोग ने देखा अप टू रियर तक, तो ये सारी की सारी LED हैं। टेल गेट्स जैसे मैं आपको बता रहा था, ये इलेक्ट्रिक हैं। आप इसको इलेक्ट्रिक वे से ओपन कर सकते हैं। बेसिकली ये टेल गेट को आप 5 तरीके से ओपन कर सकते हैं। जैसा आपने बताया कि लेवल सेट कर सकते हैं कि कितना में खोलना है। 5 तरीके से ओपन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इंटीरियर से ओपन कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे रिक्वेस्ट स्विच दिया गया है, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। चाबी से आप ओपन कर सकते हैं। जेस्चर ओपनिंग है, गाड़ी अगर लॉक्ड है, आप अगर मॉल में हैं, अगर आप आ रहे हैं और दोनों हाथ में अगर लगेजेस है, तो सिंपली आप आके सामने खड़े हो जाइए और ऑटोमेटिकली टेलगेट ओपन हो जाएगी। तो ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट्स के लिए कन्वीनियंस के लिए और एक फीचर्स है जो कि 2021 में आ चुकी है, पहले नहीं हुआ करती थी।
फर्स्ट इज़ योर वेंटिलेटेड सीट्स। आप इससे इस सीट को ठंडी कर सकते हैं, एज वेल एज ड्राइवर सीट भी ठंडी हो जाएगी। प्लस यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग दिए गए हैं, अगर अपने फ़ोन को अगर वायरलेसली आप चार्ज कर सकते हैं तो देन आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि गाड़ी की रेंज क्या है? बेसिकली मैम गाड़ी की जो रेंज है वो 1349 से स्टार्ट होती है, जो कि 1879 तक जाती है। ओके, तो मुझे लगता है कि इस रेंज में इससे ज़्यादा बेहतर गाड़ी इंडिया में तो कहीं भी नहीं है। और अगर आप इस रेंज में एक एसयूवी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कोई भी दूसरी गाड़ी खरीदनी चाहिए और पसंद भी आएगी, क्योंकि इसे देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको यही गाड़ी पसंद आएगी और आपकी फैमिली को भी। मैंने MG हेक्टर को इसलिए चुना क्योंकि MG हेक्टर मुझे इस सेगमेंट की सबसे शानदार गाड़ी लगी। MG हेक्टर का कंपैरिजन या तो हैरियर से होता है या जीप कैंपस से होता है। जब मैंने इस गाड़ी को चुना और जब मैंने इसकी फील देखी, चूंकि हैरियर में पेट्रोल नहीं आता, पर तब भी जब मैंने MG हेक्टर को चुना उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि इसमें एक पैनारोमिक सनरूफ है और इसका फील लाजवाब है। जब अंदर कोई बैठता है तो एक 22 लाख की गाड़ी दिखनी चाहिए कि हाँ वो 22 लाख की है। तो ये गाड़ी में वो सब चीज़ है जो मुझे चाहिए था। MG प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, ना कि केवल उसके अच्छे लुक्स, उसका कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, बल्कि उसके जो स्टाइलिश फीचर्स हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हमको हेल्प करते हैं अपनी फैमिली को गैदर करने में, टूर में जाते हैं एंजॉयमेंट फीचर्स कैप्चर करने के लिए। तो मैं आपसे ये जब से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार MG फैमिली से एसोसिएट होइए, MG हेक्टर एक्सपीरियंस करिए। ना कि इंटरनेट है, इंटरनेट के बहुत सारे नए खूबियाँ हैं जिसको आप और हम हेक्टर को एंजॉय करेंगे। तो फोर व्हीलर में आज हमने आपको दो गाड़ियां दिखाई 5 से 7 लाख की रेंज में। आपके लिए है रेनो की ड्राइवर, जो अपने सेगमेंट में बेस्ट 7 सीटर कार है, जो कहती है स्पेस फॉर एवरीथिंग। इसके साथ ही दिस द फर्स्ट इंटरनेट कार ऑफ इंडिया MG हेक्टर 2021, जो कि एक हायर रेंज में है, 13 to 18 लाख की रेंज में अगर आप जाना चाहते हैं। सो दिस इज द बेस्ट कार जो आपको लेनी चाहिए। दोनों ही कार मुझे लगता है अपने अपने सेगमेंट की बेस्ट है, और अगर आप आने वाले दोनों में फोर व्हीलर खरीदना चाहते हैं तो इनसे बेहतर आपको कुछ और नहीं मिलेगा और ना ही आपको खरीदना चाहिए। तो शॉपिंग अनलिमिटेड में आज के लिए इतना ही। अगली बार कुछ और शॉपिंग करेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग IBC 24 एंड कीप शॉपिंग।